वार्ड सदस्य थे, उन्होंने भी उल्टी सीधे हमसे बात की। आज भी वो हमसे भिड़ने वाले थे, तब हम यहाँ से अपनी जान बचा करके हम सोचे यहाँ रहेंगे, हम अकेले हैं और सारे आदमी हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम यहाँ से निकल गए। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनसे लग रहा था इनकी वजह से, इस आपदा की वजह से, यानी कि लोगों के जरिए से मैं पैसा कमा रहा हूँ। मतलब आपदा में अवसर ढूंढने वाले वैसे लोग जो गरीबों को मिल रहे 3500 रुपए में से कुछ पैसे अपने पॉकेट में डालना चाहते थे, वैसे लोग इनके इस कारनामे का विरोध कर रहे हैं। जिस सरपंच का वीडियो वायरल हुआ था, एक टोटो पर चढ़कर वो अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने प्रखंड के लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसलिए जागरूक कर रहे थे कि आपको दलालों से बचना है, आपको ठग लोगों से बचना है, बिचौलियों से बचना है, ताकि सरकार जो आपके खाते में 3500 रुपये सुखाड़ग्रस्त इलाके में भेज रही है, वो पैसे पर आपका अधिकार है। लेकिन आज क्या होता है ये बताना बेहद जरूरी है कि आज इसी सरपंच जो उसको कल आपने ऑटो पर देखा था घूम घूम कर लोगों के बीच, आज इसी सरपंच को धमकियां मिल रही है। आज इसी सरपंच के साथ मारपीट की नौबत आ गई। आज इसी सरपंच को लोग कल के उस कारनामे से कुछ लोग इनको रोकना चाह रहे हैं। आइए मैं सीधे इनसे मिलता हूं, सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानता हूं पूरा मामला क्या है। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। क्या कुछ हुआ कल के बाद आपसे? वेलकम आपका भी। कल के बाद से जो है ना, फ़ोन तो आज हम गए थे प्रखंड, वहाँ से जैसे निकले तो कई तरह का फ़ोन आया। आपको क्या ज़रूरी था प्रचार प्रसार करना, आप ही एक सरपंच हैं क्या है। उसके बाद आज मीटिंग था यहाँ पे आपके इसी पंचायत भवन में, दिखाइए कैमरा पर्सन, आज इसी पंचायत भवन में इनका एक मीटिंग रखा गया था ताकि ये अपनी पंचायत की जो समस्या है उनके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन इसी पंचायत भवन के अंदर इनके साथ कुछ घटनाएं होती है। क्या कुछ होती है थोड़ा बताइएगा। हाँ, तो इसमें आज जो है ना वो 23-24 वाला वित्तीय मीटिंग था। तो इसमें सरकारी कर्मचारी भी 3-4 आए हुए थे और सारे लगभग पंच तो 6-7 आए हुए थे और सारे वार्ड सदस्य भी आए थे और यहाँ के पंचायत क्षेत्र के इस पंचायत के मुखिया भी थी। तो उसी में से जो है ना बहुत सारे लोगों के दिलों में खुन्नुस था कि यह कल से ही प्रचार या 3-4 दिन से प्रचार कर, आप जो 4 दिन से पूरे प्रखंड में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आपको जो बिचौलियों से बचना है, दलालों से बचना है, तो आए हुए यहाँ पर जितने भी वार्ड मेंबर थे या उसमें से कुछ पंच के प्रतिनिधि थे, वो लोग आपसे नाराज चल रहे थे, ऐसी बातें हैं? जी हाँ, एक वार्ड साहब ये भी है पीछे में, ये भी मौजूद थे। तो 3-4 आदमी जो है ना मेरे खिलाफ कुछ से कुछ बोलने लगा, क्या जरूरी था आप एक सरपंच बने, इस तरह बहुत सारे रोष में आकर के, यानी आवेश में आकर के, झगड़ा के नियत से वो लोग जो है ना पूरी तरीके से बात करने लगा, आपसे उलझने लगे, आपसे झगड़ने लगे। हाँ जी, उलझने लगे और पूरा झगड़ा करने की नियत से। तो 1-2 तो पूरा झगड़ा करने की ही नियत से भिड़ गए। आपको भी ये ऑडियो सुनाए हैं कि कल जो एक हंसाए के जो वार्ड सदस्य थे, उन्होंने भी उल्टी सीधे हमसे बात की। आज भी वो हमसे भिड़ने वाले थे, तब हम यहाँ से अपनी जान बचा करके हम सोचे यहाँ रहेंगे, हम अकेले हैं और सारे आदमी हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम यहाँ से निकल गए। इनके ऊपर इनके ही पंचायत के वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाए या फिर इन पर खुन्नस निकाला कि आपको क्या जरूरत पड़ी है चौधरी बनने की, आपको क्या जरूरत पड़ी है जनता को जागरूक करने की, आपको क्या जरूरत पड़ी है पूरे प्रखंड में इस तरीके से घूम घूम कर लोगों को इस बात को बताने की कि किसी भी लोगों को, किसी भी बिचौलियों को, किसी भी दलालों को पैसा नहीं देना है। तो आप को पब्लिक की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आया होगा, प्रतिक्रियाएं आई होंगी। पब्लिक का कैसा प्रतिक्रिया था? पब्लिक तो लगभग फ़ोन 25-30 का आया है। सब बोल रहा है बहुत अच्छा काम है, ये काबिल तारीफ काम है। और आज रिम्स रांची से एक डॉक्टर, उन्होंने भी फ़ोन किया था कि ये काबिल तारीफ है, सरपंच साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और लेकिन जो ये सिर्फ बातें जो हो रही थी तो मैं डर मतलब ये विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये पब्लिक है या फिर कोई प्रतिनिधि लोग हैं? नहीं, विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनसे लग रहा था इनकी वजह से, इस आपदा की वजह से, यानी कि लोगों के जरिए से मैं पैसा कमा रहा हूँ। मतलब आपदा में अवसर ढूंढने वाले वैसे लोग जो गरीबों को मिल रहे 3500 रुपए में से कुछ पैसे अपने पॉकेट में डालना चाहते थे, वैसे लोग इनके इस कारनामे का विरोध कर रहे हैं। सही बात है? बिल्कुल सही। और सिर्फ हमारे साथ में सपोर्ट में एक ही वार्ड सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में आइए और इस बात का प्रचार प्रसार कीजिए ताकि लोग भी जाने। और जब ये प्रचार जो किया ना, जिनको पैसा मिलने वाले थे वो क्या हुए कि लोग जब जागरूक हुए तो देने से इनकार करने लगे। तो और भी रोष आ गया उन लोगों में कि इन्हीं की प्रचार की वजह से पैसा देना लोगों ने बंद कर दिया है। लोग काफ़ी कई तरह के गाली गलौज भी फ़ोन पे कर रहे थे, लेकिन उससे कहीं जो ज़्यादा 10 गुना लोग हमारी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं भी एक संकल्प लिया हूँ कि आज के बाद से इस इलाके
इलाके में जहाँ भी कहीं अगर ऐसा भ्रष्टाचारी होता हो या भ्रष्टाचार होता हो और भ्रष्टाचारी मिलता हो या कोई भी गलत होता हो, मैं उन पर अंकुश लगाने का काम करूंगा और मरते दम तक जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा सच के साथ रहूंगा और बातिल के खिलाफ ही बोलता रहूंगा। नतीजा क्या होता है पता है? जब ये टोटो पर घूम रहे थे, कोई इसे पागल कह रहा था, कोई दीवाना कह रहा था, कोई और कुछ कह रहे थे, कोई इनके मजे ले रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? इनके 4 दिन उस तरीके से पूरे प्रखंड में टोटो पर घूमने का कि बहुत सारे लोग बच गए दलालों को पैसा देने से, अन्यथा बहुत सारे लोगों का पैसा दलाल अपने पॉकेट में डाल चुके होते। कुछ वो वार्ड सदस्य जो आपके समर्थन में थे वो है यहाँ पर मौजूद है? हाँ, एक वार्ड सदस्य हैं, ये भगवंदा से हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं। ये इस बार जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य बने हैं। और मैंने फ़ोन भी किया, ऐसी घटना जब होने लगी तो मैंने बीडीओ साहब और सीओ साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो आपसे उलझ रहे हैं या आपको परेशान कर रखे हैं या आपको डरा रहे धमका रहे हैं, उन सब नाम को चिन्हित कीजिए और मेरे पास आइए। तो आप जा रहे हैं वीडियो साहब के पास? मैं वीडियो साहब के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे कहूँगा और वैसे लोगों का नाम भी मैं लिख लिया हूँ, है ना जी। आइए उस वार्ड सदस्य साहब से भी मिलते हैं जो इनके समर्थन में खड़े हुए थे। इन्होंने कहा था कि नहीं, वो जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। वो वार्ड सदस्य यहाँ पर मौजूद है। आपके सरपंच प्रतिनिधि, आपके जो हफीज मकबूल साहब, इन्होंने एक मुहिम चलाई पूरे प्रखंड के अंदर घूम घूम कर, एक दीवाने की तरह लोगों से क्या मोहब्बत थी, जनता को जागरूक करना इनका लक्ष्य था। पूरे प्रखंड में ये घूमे और लोगों को जागरूक किया कि किसी भी बिचौलिए से बचना है, दलालों को पैसे नहीं देना। क्या इनके काम की सराहना की जानी चाहिए? भाई इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसका जितना भी हम तारीफ़ करें बहुत ही कम है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने गरीब लोगों का पैसा लेने से ये किया, बचा। कुछ लोग इनको डरा रहे हैं, कुछ लोग धमका रहे हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो वैसे कौन लोग होंगे आपके अनुमान के अनुसार? ये जनप्रतिनिधि ही हैं जो इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि क्योंकि वो दलाल हो सकते हैं, हो सकता है उनको ही नुकसान होता है, होगा इनसे। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिनको नुकसान है वही तो आपका विरोध करेंगे ना। पब्लिक तो खुश है, पब्लिक इनके समर्थन में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाले वो कौन लोग हैं? जिनको इनसे नुकसान होने जा रहा है। इन्होंने जो लोगों को जागरूकता फैलाई, लोगों को जो बातें बताई कि क्या कुछ है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपके अधिकार में से कोई एक फुटी कौड़ी भी नहीं ले सकता, तब जाकर के ऐसे सरपंच आज इनके ऊपर। कब जा रहे हैं आप? मैं तो अभी निकल रहा हूँ, आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है आप आ जाइए। मतलब आपने वीडियो साहब को जानकारी? जी हाँ, जानकारी दे दी है और बोला कैसे अगर लोग हैं, कल भी 2 लोग ऐसे किए थे, चिन्हित किए थे, उन लोगों को उन्होंने वीडियो साहब ने डांटा भी है। लेकिन आज बोला कि सवेरे की कोई अगर इस तरीके से आपको डांटता है या आपसे उलझता है या आपको धमकाता है, उन सारे लोगों का चिन्हित कीजिए और मेरे पास आइए। बिल्कुल ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, समर्थन करने की जरूरत है, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आपके हिस्से का, आपके हक के अधिकार पर अगर कोई आंख उठाएगा, कोई उंगलियां दिखाएंगी तो उनको रोकने के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। ये वही हफीज मकबूल साहब हैं जो बिहार के बांका जिले के धोरैया प्रखंड के एक ऐसे सरपंच जिनका वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो रहा है कि किस तरीके से टोटो पर घूमकर ये अपने पूरे प्रखंड में लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे कि नहीं, बिचौलियों से बचना है, दलालों से बचना है और दलालों को उसकी औकात बतानी है। आप गरीबों के खाते में अगर सरकार पैसा दे रही है तो उस पर आपका पूरा अधिकार है। इस वीडियो को भी फैलाइएगा दूर दूर तक ताकि और लोगों को पता चल सके इस सरपंच के कारनामे को। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल शीरम। जय हिंद।